ओसामा ने लड़ने का ऐलान किया, 5-5 मंत्री वहां रघुनाथपुर में पहुंच जा रहे हैं, तो क्या ओसामा का भय है कि ओसामा को लेकर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि 5-5 मंत्री को आना पड़ रहा है? और जहां तक ओसामा जी की बात है, ओसामा को अवध बिहारी चौधरी हरिशंकर यादव ने एक युवा नौजवान को लॉन्च किया है, अच्छी बात है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, हमारे माननीय अवध बिहारी चौधरी जी बुजुर्ग हैं, अब तो उनको संन्यास लगेगा कि कोई युवा को टिकट दे देना चाहिए। अवध बिहारी चौधरी जी का आप मालूम कीजिएगा, दरोगा प्रसाद राय में जो फंड लगा है उसमें 76 से ऊपर ज्यादा फंड आज तक लगाए हुए हैं। दरोगा राय कॉलेज में मंगल पांडे जो मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था कि 2005 से पहले जंगल राज था, क्या स्थिति थी, और अभी 1-2 दिन पहले पटना के अटल पथ पर मंगल पांडे पर हमला हुआ। भीड़ ने काफी दूर तक दौड़ाया, मंगल पांडे की गाड़ी का शीशा टूटा। इस पे तमाम लोग, सोशल मीडिया हो चाहे विपक्ष हो, लोग उनको याद दिला रहा है कि 2005 के पहले की बात करते थे, तो अभी क्या है जब मंगल पांडे पर हमला हुआ। जहाँ तक टिकट की बात है तो बोया हमने है तो काटेंगे हम ही। बीजेपी हमेशा राजद पे परिवारवाद का आरोप लगाती है। पिताजी विधायक है और आप चुनावी मैदान में, तो ऐसे में आप पे भी तो ये आरोप लगे। प्रत्याशी बहुत होते हैं, लेकिन धरातल पर काम करने वाला कुछ ही लोग हैं। धरातल पर जो काम करेगा, जो प्रदेश के नेताओं के और केंद्रीय नेताओं के बीच जो चर्चा में रहेगा, उसी को टिकट का जमाना है फेसबुक का। आप उस पर कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन कुछ लोगों से पूछ दिया जाए कि हमको इस बूथ पे जाके या फलाने से मिलना है, तो उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि जमीन कहाँ है। तो ओम प्रकाश यादव प्रत्याशी बने थे, इसलिए ये वोट परसेंटेज कम गया और भाजपा कार्यकर्ताओं में मायूसी थी। देखिए, भाजपा कार्यकर्ताओं में मायूसी थी। ऐसे ही मेला आता है, जुलूस आता है, चाहे मुस्लिम भाई का हो चाहे हिंदू भाई का हो, तुरंत लाइट काट दी जाती है। और ये लाइट काटी जाती है 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा। जिसको मेला से कोई मतलब नहीं है, जो आम लोग हैं जो मेला में नहीं जाते, वो इस गर्मी में मरते हैं। भाजपा हिंसा से दूर रहने की बात करती है, सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है। भाजपा युवा मोर्चा के आप सदस्य रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा की मीटिंग थी पटना में, जहां कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, डंडा से पिटाई किया गया है भाजपा नेताओं के द्वारा। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव की विशेष चर्चा में इस वक्त हम सिवान सदर विधानसभा के भावी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री व्यासदेव प्रसाद के पुत्र मुकेश कुमार बंटी के पास है, जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष है और सिवान विधानसभा से ये प्रबल दावेदार भी है भाजपा के, एनडीए के, और इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बंटी जी, बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोता हैं, सबसे पहले उनको बधाई और शुभकामनाएं। पिताजी मंत्री भी रह चुके हैं और अब की बार देखा जाए, पिछले बार भी आप प्रबल दावेदार थे, हालांकि आपको टिकट नहीं मिला। इस बार भी आप प्रबल दावेदार हैं। क्या लगता है कि इस बार एनडीए मौका देगी? देखिए, लगातार हम 26 साल से लगातार छात्र राजनीति से लेकर और युवा मोर्चा अध्यक्ष से लेकर जिला उपाध्यक्ष तक का सफर तय किया है, और सिवान विधानसभा का कोई ऐसा पंचायत, ऐसा बूथ नहीं है जहां हम नहीं गए हैं। और हमारे जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, उनके सुख दुख में साथ हम लोग जाते हैं, रहते हैं। और जहां तक टिकट की बात है तो बोया हमने है तो काटेंगे हम ही। और प्रदेश के नेताओं का भी एक मन भी बन गया है कि ऐसे युवा नौजवान को टिकट दिया जाए जो जन जन तक, बूथ स्तर तक जाने का काम करता है। पंडित जी, एक अहम सवाल है कि बीजेपी हमेशा राजद पे परिवारवाद का आरोप लगाती है।
पिताजी विधायक है और आप चुनावी मैदान में, तो ऐसे में आप पे भी तो ये आरोप लगेगा। देखिए, परिवारवाद कैसे हम मान लें? परिवारवाद वहां होता है जहां लगातार हम 93 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति करते करते 2006 तक ने विद्यार्थी परिषद का राजनीति किया। उसके बाद से युवा मोर्चा में रहे, लगातार पार्टी का सेवा कर रहे हैं। तो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद वो होता है जो हमारे पिताजी विधायक है और तुरंत हम लॉन्च कर दिए गए, वो परिवारवाद होता है। लगातार जो हमने संघ के स्वयंसेवक, बाल स्वयंसेवक से लेकर और युवा मोर्चा और जिला तक काम किया है, तो परिवारवाद नहीं है मेरे दृष्टि से। जैसे आपने बताया 25 वर्षों से आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो ऐसे में इस बार संभावना है कि बीजेपी आपको सीवान सदर विधानसभा से प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि लगातार जैसे आपने बताया कि संघ के साथ आप जुड़े रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, लगातार पार्टी के हर दिशा निर्देश पे काम करते रहे, तो इस बार कंफर्म हरी झंडी मिल चुकी है कि इस बार मुकेश कुमार बंटी सीवान सदर विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी। देखिए, पार्टी भी देख रही है कि कौन से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं धरातल पर। प्रत्याशी बहुत होते हैं, लेकिन धरातल पर काम करने वाला कुछ ही लोग हैं। धरातल पर जो काम करेगा, जो प्रदेश के नेताओं के और केंद्रीय नेताओं के बीच जो चर्चा में रहेगा, उसी को टिकट मिलेगा। और लगातार आप भी देख रहे होंगे, क्षेत्र में जाइएगा तो आप पब्लिक के बीच जाइएगा तो एक ही नाम लोग बताएगा कि कौन इस क्षेत्र का उम्मीदवार हो सकता है। आप अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन सीवान के कुछ ऐसे नेता का ये नेत्री हैं जो डायरेक्ट लिख रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी और फला व्यक्ति में कौन जीतेगा। डायरेक्ट अपने आप को कैंडिडेट भी बना रहे हैं और विजयी भी घोषित कर रहे हैं। देखिए, मोबाइल का जमाना है, फेसबुक का, आप उस पर कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन कुछ लोगों से पूछ दिया जाए कि हमको इस बूथ पे जाके फलाने से मिलना है, तो उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि जमीन कहाँ है। जमीन पर काम करिएगा। देखिए, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन आप क्षेत्र में जाइए, जमीन पर काम कीजिए, बूथ पर काम कीजिए। जो बूथ पर काम करेगा उसी को टिकट पार्टी देगी, अन्यथा अपना भगवान मुंह दिए हैं, कुछ भी बोलते रहिए। चलिए, सदर विधानसभा की बात कर लिया जाए, पिछले चुनाव की बात कर ले, जब ओम प्रकाश यादव चुनावी मैदान में थे और 2000 के आसपास वोट से हारे थे, तो क्या लगता है, क्या कुछ कमियां रह गई थी जिसके कारण हार हुई? देखिए, जब टिकट मिला उस समय भाजपा के कार्यकर्ताओं में कुछ मायूसी हो गई। आप देखे होंगे जो सीवान का परसेंटेज, सीवान नगर का परसेंटेज है, एकदम सीधे 50 से आ गया था। आपको 60% जहां पोल होता है वहां आ गया था 32%, कहीं कहीं 22% पर वोट पोलिंग हुआ। लोग अब किस कारण नाराज थे, क्या थे? मायूसी थी, प्रत्याशी को लेकर मायूसी थी, या क्या लगता है ओम प्रकाश यादव प्रत्याशी बने थे इसलिए ये वोट परसेंटेज कम गया और भाजपा कार्यकर्ताओं में मायूसी थी? देखिए, भाजपा कार्यकर्ताओं में मायूसी थी, मेरे देखने से, मेरे अपना विचार है, भाजपा कार्यकर्ताओं में मायूसी थी। मायूसी नहीं रहती तो आज तक का इतिहास है कि सीवान नगर जो है हार्ट होता है भाजपा का, वहां से हम लोग लीड करते हैं। आज तक माननीय विधायक जी जितना बार भी लीड किए हैं, देहात से आते आते टाउन में जाके लीड कर जाते थे। विधायक जी का भी तो बाद में सब कुछ शांत होने के बाद, बैठने के बाद भी 1800 प्लस वोट आया था, तो कहीं ना कहीं हार का एक वो भी कारण ना। हार का कारण देखिए, हार अपने में देखा जाता है। जब हम हारे तो उसको समीक्षा करना चाहिए था कि कारण क्या था कि हम हार गए। हार की न समीक्षा हुई, न कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हुआ। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी देखा गया कि समीक्षा होता तो उसमें उभर के आता कि कहाँ हमें कमी रह गई। इस बार भी ओम प्रकाश यादव दावेदारी कर रहे हैं, अनुराधा गुप्ता है, तमाम चेहरे जो दिख रहे हैं दावेदारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि अगर आपको टिकट मिलेगा तो फिर से बीजेपी में वही मायूसी या फिर कुछ मतभेद होंगे जिसके कारण? देखिए, टिकट मांगने का सबका अधिकार है। अगर मुझको टिकट मिलता है तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों का जो पहुंच है वो डायरेक्ट बूथ स्तर तक पहुंच है। बूथ स्तर पर जाइए, कार्यकर्ताओं से मिलिए। कार्यकर्ता खुद ब खुद कहते हैं कि कौन प्रत्याशी हो सकता है, किससे सीट निकल सकता है। अब प्रदेश नेतृत्व भी जान रहा है कि सीट निकालने का दम किसमें है। अवध बिहारी चौधरी जी 5 साल से विधायक हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं, क्या कुछ विकास देखते हैं उनके कार्यकाल में? देखिए,
अभी तो जितना विकास हुआ है, केंद्र की योजना और बिहार से का मुख्यमंत्री विकास योजना, वो योजना से विकास हुआ है। और माननीय अवध बिहारी चौधरी जी का आप मालूम कीजिएगा, दरोगा प्रसाद राय में जो फंड लगा है उसमें 76 से ऊपर ज्यादा फंड आज तक लगाए हुए हैं। दरोगा राय कॉलेज में? दरोगा राय कॉलेज में 2005 के पहले से उठाइएगा अभी तक, मैंने हमको जहां तक जानकारी मिली है कि कम से कम 76 फंड उसमें लगाए गए हैं। विकास कहाँ किए? तो दरोगा प्रसाद राय को व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत अपना किए हैं। दरोगा प्रसाद कॉलेज जो है उसमें आप लोग खुद भी जाइएगा योजना में, तो मालूम चल जाए कितना योजना उसमें लगाया गया। पूरे दमखम के साथ घूम रहे हैं आप लोग का, तो कार्यक्रम कम हो रहा है, उनका कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे दमखम के साथ अवध बिहारी चौधरी का हो रहा है, इस उम्र में भी पूरे एनर्जी के साथ लगे हुए हैं। देखिए, वो तो माननीय विधायक है तो एनर्जी के साथ लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एनडीए का जो भी कार्यक्रम है लगातार बूथ स्तर तक चल रहा है। हम लोग बूथ स्तर तक गए हैं। इसके बाद आने वाले समय में हमारे यहाँ 14 तारीख को एनडीए का विधानसभा सम्मेलन होने वाला है। जिस दिन सम्मेलन हो जाएगा उस दिन से भारतीय जनता एनडीए के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाके काम करेंगे। जिला उपाध्यक्ष है, कुछ हम लोग बात कर ले। रघुनाथपुर विधानसभा की एक वीडियो आया जिसमें ओसामा साहब को रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव ने पगड़ी बांधा, अवध बिहारी चौधरी ने भी पगड़ी बांधा। उसके बाद तुरंत आप लोग के एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है जिसमें 4-4, 5-5 मंत्री आते हैं। तो सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि जैसे ही ओसामा ने लड़ने का ऐलान किया 5-5 मंत्री वहां रघुनाथपुर में पहुंच जा रहे हैं। तो क्या ओसामा का भय है कि ओसामा को लेकर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि 5-5 मंत्री को आना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, जब से बिहार में बैठक हुई कि पूरे विधानसभा में एनडीए का विधानसभा सम्मेलन होगा, अब पांचों दल के हमारे जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, जो संगठन के प्रभारी है, हर विधानसभा जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फलाने आदमी से डर के 5-5 मंत्री आ गए, ऐसी बात नहीं है। वो पहले से हम लोगों का रूपरेखा तय है कि भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जहां भी सम्मेलन होगा, हमारे जो मंत्री हैं, विधायक है, सांसद है, हर विधानसभा में जाएंगे और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम कर रहे हैं। और जहां तक ओसामा जी की बात है, ओसामा को अवध बिहारी चौधरी हरिशंकर यादव ने एक युवा नौजवान को लॉन्च किया है, अच्छी बात है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, हमारे माननीय अवध बिहारी चौधरी जी बुजुर्ग हैं, अब तो उनको संन्यास लगेगा कि कोई युवा को टिकट दे देना चाहिए कि अब चलिए हमारा अब लास्ट था, किसी युवा नौजवान को टिकट देते और अपनी जय जयकार कराते। अच्छा, मुकेश कुमार बंटी को अगर सिवान की जनता विधायक बनाती है तो सिवान विधानसभा के लिए उनका क्या प्लान है? देखिए, अगर यहाँ की जनता विधायक बनाती है तो प्लान तो बहुत सारे हैं। प्लान आदमी मुंह से कह देने से नहीं होता है। जनता के बीच जाएंगे तो आप बताएंगे ना कि क्या काम करेंगे, जनता को क्या फायदा होगा? जनता, देखिए, 2005 में जब हमारे माननीय पिताजी विधायक बने थे, उस समय सिवान की स्थिति क्या थी? 2005 में 2 पीसीसी सड़क मात्र हुआ करता था। 2005 से लेकर 2020 तक सड़क का जाल बिछ गया। आप भी देखोगे, कहीं भी चले जाइए गांव और ग्रामीण क्षेत्र में, तो एक सड़क से दूसरे को जोड़ने का, मेन सड़क से जोड़ने का काम। एक सेकंड रोकेंगे आपको। जैसे आपने अभी अवध बिहारी चौधरी पे कहा, मैंने उनके विकास की बात की, तो आपने कहा कि ये केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं। तो आप भी जब विधायक थे तो वो भी तो राज्य और केंद्र की योजनाएं है, आपका काम पूछा जा रहा है। देखिए, मेरा काम, आप यही तो बोल रहे हैं कि आप योजना में जाकर देखिए कितना काम हुआ है। योजना में जाइएगा तो मालूम हुआ। हम लोग तो नेट पहले क्या था, ग्रामीण सड़कें क्या थी, खस्ता हाल में थी, इटकरण था, गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, या तो इधर से उधर आदमी गिरता था, लगातार कुछ न कुछ। लेकिन आने वाले 2005 से लेकर 2020 तक आप देखेंगे जितना विकास हम लोगों के समय हुआ, माननीय विधायक जी के समय में, उतना विकास अभी किसी विधायक ने नहीं किया है। मुकेश कुमार बंटी का क्या प्लान है? जनता के बीच जाएंगे, क्या कहकर वोट मांगेंगे? देखिए, प्लान कह देने से नहीं होता है, प्लान करने से होता है। अगर इच्छा शक्ति होगी तो धरातल पर काम उतर जाएगा। जो हमारी नगर की समस्या है वो भी अभी दूर ही होने वाली है। जैसे सीवरेज सिस्टम का प्लान चल रहा है, अभी तो अब चुनाव आ गया, आने वाले समय में जो सिवान नगर का सीवरेज सिस्टम है उसको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा कि हमको यहाँ से निजात मिले। और जो नगर परिषद भी अपना काम धीरे धीरे मैंने
धीमा गति से कर रहा है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा हुआ नहीं। सीवरेज की समस्या आपने बताई, बहुत बड़ी समस्या है कि थोड़ी सी बारिश में झील बन जाता है सिवानसा। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या है जिससे लोग मर रहे हैं, जैसे ही मेला आता है, जुलूस आता है, चाहे मुस्लिम भाई का हो चाहे हिंदू भाई का हो, तुरंत लाइट काट दी जाती है। और ये लाइट काटी जाती है 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा है, जिसको मेला से कोई मतलब नहीं है। जो आम लोग हैं जो मेला में नहीं जाते, वो इस गर्मी में मरते हैं। तो ऐसी कोई क्या व्यवस्था नहीं की जा सकती है कि मेला के समय लाइट भी रहे और मेला भी आसानी से निकले? देखिए, आने वाले समय में मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर जितनी भी मैंने बिजली ग्रिड का जो अंडरग्राउंड काम चल रहा है, अभी बिहार में, अभी पटना से चालू हुआ है, हो सकता है सिवान में जिस तरह का आदमी अगर एनर्जी लगाएगा तो निश्चित है अंडरग्राउंड जब बिजली हो जाएगा तो इससे मेला से सबको मेला तो अपना चलता रहेगा, लेकिन लाइट से सारे लोगों को निजात मिल जाएगा। ऐसा प्रयास हम लोगों की तरफ से रहेगा 100% कि उसको अंडरग्राउंड कराने का प्रयास किया जाए। 2005 से पहले सिवान की क्या स्थिति थी? मंगल पांडे जो मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया था कि 2005 से पहले जंगल राज था, क्या स्थिति थी। और अभी 1-2 दिन पहले पटना के अटल पथ पर मंगल पांडे पर हमला हुआ। भीड़ ने काफी दूर तक दौड़ाया, मंगल पांडे की गाड़ी का शीशा टूटा। इस पे तमाम लोग, सोशल मीडिया हो चाहे विपक्ष हो, लोग उनको याद दिला रहे हैं कि 2005 के पहले की बात करते थे। तो अभी क्या है जब मंगल पांडे पर हमला हुआ? देखिए, ऐसी बात नहीं है। 2005 की पहले क्या स्थिति थी, इससे तो रूह कांप जाता है सारे लोगों को नाम सुन के कि 90 के दशक का स्थिति। अभी जो हमारे 2005 के बाद से लेकर अभी तक, जहां तक मंगल पांडे जी की बात है, मंगल पांडे मान लीजिए अगर मूव अपना रास्ता रोके हुए हैं, उस समय कोई भी सरकारी अगर गाड़ी गुजरेगा तो निश्चित है मूव कुछ न कुछ कर देती है। उसमें उत्पाती लोग होते हैं, चाहे सत्ता में रहे चाहे बेसत्ता में रहे, निश्चित है कोई न कोई ईंट पत्थर चला देता है। वो देखता है कि प्रशासन का गाड़ी जा रहा है, इसलिए ईंट पत्थर से हमला कर दिया जाता है। जो मंगल पांडे ने एक इतिहास रच दिया है बिहार में, जो हमारे पीएचसी से लेकर और मॉडल अस्पताल तक, वो ऐसा न कभी हुआ था न कभी होगा, भूतो न भविष्यति। जो हॉस्पिटल का अभी चल रहा है, अभी लगातार आप देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी चले जाइए, जो हॉस्पिटल का जो समस्या था, अभी इस समय जाइएगा तो 142 दवाएं उपलब्ध हैं। हॉस्पिटल का निर्माण करा रहे, लेकिन थोड़ी सी गोली लग रही है। आपके एक बीजेपी के सदस्य रहे हैं मनोज सिंह, पूर्व जिला पार्षद के भाई, उनको गोली लगी। चाहे किसी को भी गोली लगती है तुरंत पटना रेफर कर दिया जाता है। निकालने की व्यवस्था नहीं। मॉडर्न अस्पताल बन रहा है, एक से बढ़कर एक सुविधाएं आ रही है, लेकिन थोड़ी सी गोली लग रही है या सीरियस मैटर होता है तो यहाँ से तुरंत रेफर कर दिया है। तो मॉडर्न अस्पताल नहीं, इसका नाम रखा गया रेफरल अस्पताल। इस पे क्या? नहीं, देखिए होता क्या है, जब किसी को गोली लगता है ना तो परिवार के लोग बेचैन हो जाते हैं। बेचैन हो जाते हैं कि ना भाई ट्रीटमेंट होता तो निश्चित था कि यहीं गोली निकाल दिया जाता, लेकिन परिवार के लोग में एक बन जाता है कि नहीं, तुरंत बाहर भागे, घबराहट हो जाती है कि यहाँ नहीं हो पाएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे धीरे धीरे जो मॉडल अस्पताल बना है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले महिला का प्रसव नहीं होता, अब लगातार जाइए तो 100 की लाइनें लगी रहती हैं। भाजपा हिंसा से दूर रहने की बात करती है, सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है। भाजपा युवा मोर्चा के आप सदस्य रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा की मीटिंग थी पटना में, जहां कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को दौड़ा के पीटा गया, डंडा से पिटाई किया गया है भाजपा नेताओं के द्वारा। देखिए, वहां कुछ उत्पाती उपद्रव टाइप के लोग वहां पहुंच गए थे, जो NSCY के थे, जो काला झंडा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, हम भी कार्यकर्ता हैं तो हमको बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे नेता को आप काला झंडा दिखा दीजिए, ऐसा बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। आप विरोध करना है, विरोध कीजिए, बाइट से कीजिए। काला झंडा दिखा के कौन सा हमारे कैंपस में जहां कार्यक्रम हो वहां आप घुस गए, ये अच्छी बात नहीं है। आप बाहर से करते प्रोटेस्ट, लेकिन कार्यकर्ताओं में एक उबाल था, तुरंत उनको पकड़ा और गेट से बाहर कर दिया। लाठी डंडा से पिटाई भी, वीडियो वायरल भी हुआ। देखिए, लाठी डंडा से जो वायरल ना, ऐसी बात नहीं है। उनको निकाल के गेट से बाहर किया गया है।
उन्माद में कुछ हो जाता है। अरे नौजवान है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसलिए आज जो धर्मेंद्र प्रधान ने जो शिक्षा के प्रति जो अलख जगाया है, वो आने वाला समय भी बताया। एक अहम सवाल है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया था कि बिहार का डीएनए ही गलत है, और अभी कांग्रेस के राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा चल रहा है जिसमें तेजस्वी यादव भी है, और उसी यात्रा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं जिन्होंने बिहार के डीएनए को गलत बताया था। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो बिहार यात्रा पे निकले हुए हैं तेजस्वी और ये राहुल गांधी जी, ये लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। लालू यादव के भी समय हुआ था, इस समय भी हुआ है। जो हमारे जो बाहरी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो बाहरी हैं, वो भी उन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम था। उनको आप भी देखे होंगे, पूरा लिस्ट अपलोड करके ओपन भी किया गया है। बहुत से जो मृत पड़े हुए थे उनको भी हटाया गया है। और जो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री आए हुए हैं, उनको तो बिहार में तो आना ही नहीं चाहिए। डीएनए में दोष उनका है कि बिहार में हुआ है, डीएनए में दोष तो उनका है। उनको बिहार में आके और यहाँ प्रोपेगेंडा फैलाना का काम कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। 29 अगस्त को अगर सिवान आते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी, तो भाजपा इसका विरोध करेगी? भाजपा पुरजोर विरोध करेगी। अगर सिवान वो आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उनको विरोध करने का काम करेंगे। बिहारी का अपमान भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहारी एक सम्मान का विषय है। बिहारी कहीं भी हैं तो सम्मान के साथ जीते हैं और खुद अपना मेहनत के बल पे रोजी रोटी कमाते हैं और खाते हैं। चलिए, मुकेश कुमार बंटी के सामने अवध बिहारी चौधरी हो सकते हैं, जीवन यादव हो सकते हैं, किससे टक्कर आपको ज्यादा लगता है, किससे ज्यादा चुनौती है? देख, किसी से हमारी चुनौती नहीं रही है। जब भी हम लोग लड़े हैं, एक अपना दम खम के साथ रहे, कार्यकर्ताओं के साथ लड़े हैं। कार्यकर्ताओं के बल पे ही हम लोग आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। आखिरी सवाल, अगर मुकेश कुमार बंटी को एनडीए उम्मीदवार नहीं बनाती है तो क्या निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, अभी तो चर्चा चल रहा है, निश्चित है हमको उम्मीदवार बनाएगी और चुनाव लड़ना है। बुआ है हमने तो काटेंगे हम ही। क्या अपील करेंगे सिवान की जनता से? सिवान की जनता से अपील करेंगे कि आने वाले 2025 के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को वोट करिए और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार बंटी हैं, एनडीए के भावी प्रत्याशी हैं सिवान सदर विधानसभा से। बता दें कि पूर्व मंत्री व्यासदेव प्रसाद के पुत्र हैं, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। लगातार 25 वर्षों से ये भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि 25 वर्षों से हमने कार्य किया है, चाहे संघ हो या फिर युवा मोर्चा हो, भाजपा के हर जो दिशा निर्देश दिया गया उसका मैंने अक्षरशः पालन किया है, इसलिए मुझे इस बार टिकट मिलना चाहिए। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में क्या एनडीए मुकेश कुमार बंटी को सिवान सदर विधानसभा से प्रत्याशी बनाती है या नहीं। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।